हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसीडी एंड आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एमएसीडी के बारे में मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक बताऊंगा और आरएसआई के बारे में भी। अगर आप इनके बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डिटेल वीडियो देखिए। क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आपको एमएसीडी की और आरएसआई की वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मैंने इन पे पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो बनाई है। एमएसीडी पे अलग बनाई है और आरएसआई पे अलग बनाई है डिटेल में। उन्हें डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे जाके आप इन्हें देखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, एमएसीडी किसे कहते हैं, आरएसआई किसे कहते हैं, फिर सीधा हम स्ट्रैटेजी पे चलते हैं कि आप इंट्राडे के अंदर किस तरह की स्ट्रैटेजी लगा के सिग्नल को पहचान सकते हैं, एंट्री पॉइंट देख सकते हैं और एग्जिट पॉइंट देख सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जो एमएसीडी होता है, एमएसीडी में आपको यहाँ पे दो लाइन दिखाई दे रही होगी। एक यहाँ पे आपको ये रेड वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, एक आपको यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन दिखाई दे रही होगी। जब भी ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को काट के नीचे की तरफ आती है तो ये सेल का सिग्नल होता है, यानी कि यहाँ पे हम सेल पोजीशन ले सकते हैं। जब भी ये ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को काट के ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे बाई का सिग्नल होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा एमएसीडी का, उस वीडियो को जाके जरूर समझिए। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि एमएसीडी किसे कहते हैं और इसका क्या यूज होता है, किस इंडिकेटर की मदद से हमें सिग्नल को पहचानना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आरएसआई का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है जिससे कि आप इस स्ट्रेटेजी को समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे आपको दो दे रहा होगा, 80 और 20। अगर ये लाइन 80 के नज़दीक है, यानी कि यहाँ पे 80 से ऊपर चली जाती है तो ये ओवरबोट हो चुका, यानी कि यहाँ से हम सेल पोजीशन ले सकते हैं। और जब ये लाइन 20 के आसपास होती है, 20 को क्रॉस करके नीचे चली जाती है, तो यानी कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ से हम बाई की पोजीशन ले सकते हैं कहीं पे भी, जैसे हम यहाँ पे बाई की पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉक क्या हो चुका, ओवरसोल्ड। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हम सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक क्या हो चुका, ओवरबॉट। ठीक है, डिटेल में समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरएसआई का, वहां पे जाके आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। अब हम सीधा स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया, एमएसीडी का भी बेसिक बता दिया और आरएसआई का भी बेसिक बता दिया। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एसबीआई का चार्ट लिया, आप किसी का भी चार्ट ले सकते हैं और सिग्नल को पहचान सकते हैं। दूसरा एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर आपको एमएसीडी सिग्नल दे रहा है और आरएसआई सिग्नल नहीं दे रहा, ये आपको सिग्नल दे रहा है, ये सिग्नल नहीं दे रहा, तो ना तो हमें बाई करनी है और ना ही सेल करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें आरएसआई सिग्नल दे रहा होता है और एमएसीडी सिग्नल नहीं देता, तब भी ना तो हमें बाई करना है ना ही सेल करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, जब दोनों ही सिग्नल देंगे तभी हमें बाई पोजीशन लेनी है और सेल पोजीशन लेनी है। ठीक है, दोनों के सिग्नल होने चाहिए, तो इस चीज को ध्यान रखना। टाइम फ्रेम हमें क्या लेना है, 15 मिनट। दूसरी एक और बात, अगर ट्रेंड अपवर्ड है, मैं इस चीज को हर वीडियो में बताता हूं कि हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है। ठीक है, अपवर्ड है तो यहाँ पे सिर्फ बाई के सिग्नल ढूंढने हैं, भले ही हमें सेल का सिग्नल मिल रहा हो पर, लेकिन सेल बिल्कुल भी नहीं करना। जब ट्रेंड डाउनवर्ड हो तो हमें सेल के सिग्नल ढूंढने हैं, भले ही हमें बाई का सिग्नल मिल रहा हो, बाई बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ट्रेंड की डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड लेनी है, भले ही हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिल रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, पर लेकिन ट्रेंड के अपोजिट हमें बिल्कुल भी नहीं चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिग्नल को समझते हैं। यहाँ पे इसने क्या सिग्नल दिया, यहाँ पे इसने बाई का सिग्नल दिया और ये भी 20 के नज़दीक है तो ये भी बाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना अच्छा खासा हमें प्रॉफिट होता है अगर हम यहाँ पे बाई पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे इसने हमें क्या सिग्नल दिया, यहाँ पे इसने हमें सेल का सिग्नल दिया। सेल का सिग्नल क्यों दिया, क्योंकि जो ये ब्लैक वाली लाइन है, रेड वाली लाइन को कट करके नीचे की तरफ जा रही है, ये भी थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव है, यानी कि 80 की तरफ है, तो ये भी हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। तो हम यहाँ पे भी सेल की पोजीशन बना सकते हैं, पर लेकिन हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये लगभग यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा एक ही डायरेक्शन में चला गया। हम इसे भी ध्यान रखना है, मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका, जब भी कोई इंडिकेटर ओवरलैप करता है, यानी कि यहाँ पे हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं समझ में आ रही, ना तो हमें यहाँ पे बाई पोजीशन लेनी है और ना ही सेलिंग पोजीशन लेनी है।
इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो ज़्यादा ऊपर हो रहा ना ज़्यादा नीचे हो रहा, और बिल्कुल लगभग 50 के ही नज़दीक है, मतलब एवरेज से है। तो यहाँ पे हमें कोई भी सिग्नल नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये देखो, यहाँ पे भी हमें फिर से बाई का सिग्नल दिया, इसने सेलिंग का सिग्नल दिया, इसने कोई भी सिग्नल नहीं दिया। ये लगभग पीछे भी ओवरलैप की, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे देखो कितना अच्छा सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे इसने हमें क्या सिग्नल दिया, बाई का। क्यों? क्योंकि जो ये ब्लैक वाली लाइन है, रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर चली गई, और ये भी वीक चल रहा है, ये 20 के नीचे है, यानी कि हमारी ओवर इसने बाई के सिग्नल दे दिए यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे भी बाई की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक क्या हो गया, ओवर सोल्ड हो चुका है यहाँ पे। तो इसने बाई का पोजीशन दे दिया, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अगर हम यहाँ पे बाई करते तो ये देखो कितने अच्छे खासे ऊपर हमें मूवमेंट देखने को मिलता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया, यहाँ पे ये भी ओवरबॉट हो चुका, तो इसने भी सेलिंग का सिग्नल दे दिया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हमें, इतना प्रॉफिट मिलता, ठीक है। इस सिग्नल को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने HDFC का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ओवर सोल्ड की पोजीशन में चला गया, तो इसने क्या सिग्नल दिया, बाई का सिग्नल दिया। यहाँ पे ये भी बाई का सिग्नल दे रहा है MACD। क्यों बाई का सिग्नल दे रहा है? क्योंकि जो ब्लैक लाइन है वो रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर चले गई। तो देखो, अगर हम यहाँ से बाई करते तो यहाँ तक कितने अच्छे खासे हमें अपॉर्चुनिटी मिली, और यहाँ पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेते। दूसरा, इसने यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया, लेकिन ये कोई अभी हमें कोई खास सिग्नल नहीं दे रहा, तो इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे और सिग्नल हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक सिग्नल, ये कहाँ पे चला गया, ओवरबॉट पोजीशन में चला गया, तो यहाँ पे हमें सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है। इसने भी यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया, तो सोचो अगर हम यहाँ से सेल करते तो यहाँ तक देखो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हम इसमें से बुक कर सकते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बाई का सिग्नल दे दिया, यहाँ पे ये भी बाई का सिग्नल दे रहा है, तो देखो अगर हम यहाँ पे बाई करते तो यहाँ तक अच्छा खासा है, यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट हम निकाल सकते थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इन्हें मतलब साइन को ध्यान से समझो कि हम कैसे लग रहे हैं। अगर आप मतलब टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट रखना है, और MACD की डिटेल वीडियो देख लो और RSI की डिटेल वीडियो देख लो, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तभी आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, बेसिक के लिए आपको इनकी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या सिग्नल दे रहा है, बाई का सिग्नल दे रहा है। ये भी यहाँ पे बाई का सिग्नल, यहाँ पे भी बाई का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से लेते तो यहाँ तक एक अच्छा खासा हम प्रॉफिट ले सकते थे। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सिग्नल को पहचानो और यहाँ से प्रॉफिट लो। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ONGC का मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बाई का सिग्नल दे रहा है, ये भी 20 के नज़दीक है, तो यहाँ पे ये भी बाई का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये ओवर सोल्ड हो चुका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बाई करें तो यहाँ तक देखो कितना अच्छा खासा हम प्रॉफिट ले सकते थे, यहाँ तक का। यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पे ये बाई का सिग्नल दे रहा है, तो हमें छेड़खानी नहीं करनी। जब मैंने क्या कहा था, जब दोनों ही सिग्नल देंगे तभी बाई करना है। अगर एक सिग्नल दे रहा है तो बाई बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो, इसने बाई का सिग्नल दिया, ठीक है, इसने भी बाई का सिग्नल दिया, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलता। ठीक इसी तरह आपको सिग्नल पहचानने, आप किसी भी चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग जरूर कीजिएगा, थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस करना अपने रियल पैसा लगाने से पहले। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप सीधा पैसा लगा के ट्रेडिंग को, इस स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और रियल एग्जाम्पल तो वो बेस्ट ही होगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे। मैं आपको ये जरूर कहूँगा, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप एक दिन के अंदर ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। किसी भी ट्रेडर के पास 2 to 3 अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को आप जब ट्रेडिंग करोगे आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो अगर आपके पास एक ही अकाउंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप अपना दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है। इसी तरह की और
कोई आपके मन में स्ट्रेटजी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।